खुदा को इसका जिम्मेवार ठहराएं, ऐसा नहीं है। प्यार को देखने का नजरिया हर किसी का अपना है। प्यार वो नहीं जो हम करते हैं, उसको भर ले अपने अंदर पूरी तरह। मैं खुश हूँ, that's enough for me. Be the love you never receive. Unconditional love किसी दूसरे को दे पाए तो आपको बहुत कंटेंटेड फील होता है। खुदा ने तो तुझे फकीरी की कबा बख्शी थी, मगर अफसोस तुम भिखारी बन बैठे। मेरे पास देने को सिर्फ प्रेम है। हम जिस चीज की प्रैक्टिस करते रहते हैं ना, वो हमारी आदत बन जाती है। सम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस एंड मेडिटेशन प्रैक्टिसेस डेफिनेटली हेल्प यू टू चेंज योर लाइफ। जो बीत गई वो बात गई, अंबर के कितने तारे थे, मानो वो बेहद। जस्ट अ फ्रेज काइंड, रिलीज द बर्डन ऑफ सबकॉन्शियस। कहते हैं ना कि शब्दों के समूह का भव्य रूप है काव्य। मानव होना भाग्य है, पर लेखक होना सौभाग्य। आज मैं आपका परिचय, आपकी मुलाकात एक बहुत खूबसूरत लेखिका के साथ करवाने जा रहा हूँ। लेखिका जितनी खूबसूरत है, उनकी रचना उनसे भी अधिक खूबसूरत है। जी हाँ, उन्होंने नई बुक जो अपनी लिखी है, पहली बुक जो अपनी लिखी है, इस सफ़र के दौरान कितना आनंद रहा और कितना स्ट्रगल, ये जानना चाहता है आज भारत का बच्चा। भारत का हर वो व्यक्ति जो कुछ लिखना चाहता है, जो कुछ पब्लिश करवाना चाहता है, जो अपने अनुभवों को किताबों में उतारना चाहता है। इसलिए मैं आपको सीधे ले आया हूँ विशेषज्ञों के पास, उनके अनुभव के साथ। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। हमारे साथ हैं मैम प्रीति औरी जी। बहुत बहुत स्वागत है प्रीति मैम आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा आप अपने बुक का नाम और नाम के पीछे का कारण हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच पांडे जी कि आज आपने मुझे अपने जीबीसी चैनल में बुलाया और ये मौका दिया कि हम इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं और लोगों के बहुत सारे सवालों को क्लियर करें कि इस किताब के पीछे छुपे हुए बहुत सारे रहस्य, जैसे कि आप चाहते हैं, हम उसको क्लियर करते हैं। तो मैं दिखाना चाहूँगी इस किताब को। ये बहुत ही खूबसूरत सी किताब है। मुझे लगता है ये सिर्फ मेरी ही नहीं, हम सबकी जर्नी की किताब है। इसमें लिखा है बी द लव यू नेवर रिसीव्ड। तो इस किताब का मतलब देखने में तो ऐसे लगता है शायद कि कुछ कमियां हमारे जीवन में जो रह गई हों। डेफिनेटली सबकी लाइफ में होती है, बट दिस बुक इज ऑल अबाउट, इट इज अ कॉल टू अ एक्शन. It is the book about empowerment, self-healing. It is a book about the transformation. It is a book about to know your own potential. कि हमारी लाइफ में उतार चढ़ाव तो बहुत ही आते हैं। जैसे एक खूबसूरत शेर मुझे याद आया कि गुलशन की फकत फूलों से नहीं, कांटों से भी जीनत होती है। जीने के लिए इस दुनिया में गम की भी जरूरत होती है। बहुत खूब इरशाद। तो जब भगवान हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स हमें बार बार देते हैं या चैलेंजेस देते हैं, तो कहते हैं कि तुम घबराओ मत, क्योंकि वो उसका ही सबसे ज्यादा इम्तिहान लेते हैं जिसे वे अपना दोस्त बनाना चाहते हैं। अरे वाह। तो हमें हारना नहीं है, और वो हमारे ईमान का इम्तिहान लेते हैं, हमारे विश्वास का। उन्हें पता है हमारी बर्दाश्त की हद कितनी है। वो हमारी बर्दाश्त का इम्तिहान नहीं लेते कि हम कितना अपने खुदा पे यकीन करते हैं। तो ये किताब एक इस तरह की जर्नी है कि बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में, लाइफ इज नॉट एक्चुअली हैपन जैसा कि हम चाहते हैं, लेकिन हमने दुख और सुख जीवन में जो भी चीज आई है, हमने उसमें से क्या निकाला, कैसे उस चीज को एक खूबसूरती में ढाल दिया। तो ये किताब उस चीज के बेस्ड है। तो ये किताब कंप्लीटली एक ट्रांसफॉर्मेशन है। ये किताब ये कहती है कि इट इज जस्ट योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम ओवर विद योर ओन इमोशनल ट्रॉमास. Rather than we seek a love and validation from the others, we should become our own power and we should turn pain into power. अगर हम इसको पॉजिटिवली देखें तो ये बहुत खूबसूरत बात है। और हमारे अंदर वो सारी पोटेंशियल छुपी है कि हम अपने आप को भी हैंडल कर सकते हैं और अपने आसपास को भी. इट इज जस्ट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम आउट एवरीथिंग वट एवर इन आवर लाइफ. जो भी हमारी जिंदगी में होता है, हमें उसको कितनी खूबसूरती से हैंडल करना है, बैलेंस करना है, इसकी कला जानना बहुत जरूरी है. रेदर देन हम अपनी सिचुएशन को या उस खुदा को इसका जिम्मेवार ठहराएं, ऐसा नहीं है. जो लिखा वो होना, लेकिन इन चीजों को हैंडल कैसे करना है, इट इज योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी. लव को कैसे डिफाइन करेंगे एक लेखिका के तौर पर? प्रेम जिसे आप प्यार,
मोहब्बत, इश्क, इबादत सब कुछ कह देते हैं। इसे आप डिफाइन कैसे करेंगे, इसकी व्याख्या कैसे होगी एक लेखिका के तौर पे? देखिए, ये अगर हम इस सवाल में उलझ जाएंगे तो बहुत ही बड़ी हमारी डिस्कशन जा सकती है, क्योंकि प्यार को देखने का नजरिया हर किसी का अपना है। मेरा अपना, आपका अपना, और ये फिर गीता में किसी और तरह, किताबों में और तरह, बानी में और तरह। लेकिन मैंने इस किताब में वो चीजें मेंशन की कि मैंने क्या क्या चीजें देखी और मैं किस तरह प्यार को देखती हूँ। मुझे लगता है कि प्यार वो नहीं जो हम करते हैं। आप कह रहे हैं वी द लव, हाँ, यू नेवर रिसीव। तो इट इज अबाउट द जर्नी टू बिकमिंग लव, कि मैं खुद को ही प्यार के रूप में देखती हूँ। आजकल लोग दूसरी चीजों से प्यार करते हैं, खुद से नहीं करते हैं, तो इससे आप जागरूक करेंगे उन्हें? बिल्कुल, खुद से प्यार तो हम तब करेंगे जब हमें खुद पे यकीन होगा, और खुद पे यकीन होगा और खुद को जानेंगे, खुद को जानेंगे। इट इज ऑल अबाउट सेल्फ डिस्कवरी। जब हमें खुद पे ही यकीन नहीं, खुद से ही प्रेम नहीं, तो हम खुदा को भी नहीं जान सकते। और इसका मतलब लव इज नॉट व्हाट यू डू, एक्चुअली लव इज व्हाट यू बिकम। आप अपने अंदर प्यार को ऐसे डाल लो कि लोगों को आप में ही प्रेम दिखे जी। तो मेरी नजर में प्यार वही है जो आपको बदल दे पूरी तरह, उसको भर ले अपने अंदर पूरी तरह, और जीवन बहुत ही अच्छा हो सकता है, रेदर देन हम हमेशा उम्मीदों में रहें कि हमें उनसे प्रेम मिले, या वही जैसे मैंने आपको बोला, अप्रूवल्स, वैलिडेशन। व्हेन यू ट्रस्ट ऑन योर ओन इंस्टिंक्ट, योर ओन पावर्स, तब आपको किसी की अप्रूवल, एक्नॉलेजमेंट की जरूरत नहीं होती। आपको लगता है वट एवर आई एम डूइंग, इफ आई एम जॉयफुल, आई फील एस्टेसी, then it's enough. I don't need anybody like it, any likes, any comments, any approval. जो मैं कर रही हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं खुश हूँ, that's enough for me. ये बताइए, बुक लिखने के बाद लगता है कि आपका जो मंशा थी, जो आप बुक लिखने के लिए जैसा आप चाहते थे, वो सारी सर्टिफिकेशन हो गई है? वो जो मैसेज कन्वे करना चाहते थे, समाज को संदेश चला गया है? मैं पहले तो मैंने खुद को खोजा। पहले तो हम ही सीकर थे। हाँ। जब खुद को खोज लेते हैं ना, तो ये सवाल, जैसे लोग मेरे पास आते थे और जब मुझे उन्होंने पूछना शुरू किया कि प्रीति आप में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन है, ये कैसे? तो जब लोग आपसे आके पूछते हैं ना कि आप में ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे, तब आपको लगता है यस आई एम चेंज। फिर मैंने अपना संदेश देने की कोशिश की एक मोटिवेशनल स्पीकर के जरिए। तो मुझे लगा कि लोग मेरी कही हुई बातों से कहीं ना कहीं किसी को कोई स्पार्क या लाइट मिल रही। बहुत सारे लोग ऐसा योगदान देते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन मेरा ये किताब लिखने के पीछे यही मोटिव था कि जिस तरह मैंने अपनी लाइफ को, इसमें कुछ एक एग्जाम्पल्स दी हुई है जिसको हम अपनी पर्सनल लाइफ से कोरिलेट करते हैं, बिकॉज हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ आता है, लेकिन हमने उन चीज़ों को कैसे हैंडल करके आगे निकलना है। मैं इस किताब के जरिए ये कहना चाहती हूँ कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी आपके अपने हाथों में है। ये कोई बाहरी प्रक्रिया नहीं है, मेरे कहने से भी नहीं होगा, किताबें पढ़ने से नहीं होगा, YouTube से नहीं होगा, किसी स्पीच से नहीं होगा। ये होना हमारे अंदर है। जब तक आप नहीं चाहेंगे, मेरा कहा भी कुछ नहीं कर सकता। तो उसके लिए मैंने कुछ एक मेरी लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के बारे में बताया है कि कैसे मैंने अपनी ज़िंदगी को बदला, और पर्सनल रिफ्लेक्शंस कुछ दी हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हर किसी के जीवन में, एक्चुअली हमारी रोज़मर्रा के जीवन में जो कुछ हो रहा होता है ना, वो ही एक तरह का एक एग्जाम्पल होते हैं। हमें उसी से ही सीखना चाहिए। हर तरह भगवान ने कोई ना कोई उदाहरण बना रखा है। तो बस अगर लोग इसे पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि किसी एक की जीवन में भी एक रोशनी आ पाए और वो अपने जीवन को आसान कर पाए, तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। मैं चाहूँगा मैम कि दुनिया भर के लोग इस समय हमारी इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो सीधा मैसेज उन्हें क्या दिया जा सकता है, हमारा संदेश क्या दिया जा सकता है? लोग आपकी इस बुक को कहाँ कहाँ से प्राप्त करेंगे और कैसे प्राप्त करेंगे? कैसे वो इस बुक में लिखे गए आपके अनुभवों को पढ़ पाएंगे और उस पर अमल कर पाएंगे? इस किताब का टाइटल तो मैंने 2016 में ही रिलीज कर दिया था, बी द लव यू नेवर रिसीव। तभी मेरे जहन में आया था जब मेरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी शुरू हुई कि मैंने
कभी किताब लिखनी है और उसका नाम ये लिखना है। तो ये किताब मैंने ब्लू रोज कंपनी से पब्लिश करवाई है और ये जल्द ही ब्लू रोज की वेबसाइट पे, फ्लिपकार्ट पे लाइव होने वाली है, हो भी चुकी है, तो आपको वहाँ से बड़े आसानी से मिल सकती है। और आपका अगला सवाल? हाँ, एक चीज और, अगर कोई आपसे किसी भी संबंध में प्रश्न पूछना चाहते हैं तो वो कैसे आपसे पूछेंगे? आप अपने सोशल मीडिया का जरूर रेफरेंस दीजिए। हाँ, मैंने ना इस किताब के एंड नोट पे अपने सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे सब लिंक डाले हुए हैं और मैं बहुत ही खुशनसीब समझूंगी खुद को कि अगर कोई मुझसे सवाल पूछे और मैं किसी की मदद कर पाऊँ। अभी जिस प्रकार पांडे जी ने सवाल किया कि आप किस तरह इस किताब के जरिए संदेश देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि हमें ग्रैटिट्यूड करना कभी नहीं भूलना चाहिए। इस किताब में मैंने हमारा सबसे बड़ा प्रिविलेज कि हम एक ह्यूमन फॉर्म में इस दुनिया में हमारी सोल आई है। एक मनुष्य ही ऐसा होता है ना, कहते हैं जिसको प्रभु प्राप्ति का हक मिला होता है। ये तो देवी देवताओं या राक्षसों को भी नहीं मिलता। तो अगर हम मनुष्य रूप में आए हैं इस जीवन में तो कुछ बेहतर कर पाए, कुछ कंट्रीब्यूशन दे पाए अपने परिवार के लिए, अपने काम के प्रति, बच्चों के प्रति, तो हम सब कुछ करते हैं। लेकिन ये हमारा कर्म है, हम कर्म योगीज हैं। अगर इससे हट के अगर हम कुछ कंट्रीब्यूशन एज अ ह्यूमन, अनकंडीशनल लव किसी दूसरे को दे पाए तो आपको बहुत कंटेंटेड फील होता है, आप हमेशा इंटैक्ट फील करते हैं अपने आप को। और देखिए, जब तक कोई जीवित है उम्मीद उसी से की जा सकती है। तो हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को, हर कार्य को, हर कर्म को एक प्रिविलेज समझे, बोझ ना समझे कि प्रभु ने आपको ये स्तुति दे के भेजा। वो कहते हैं कि खुदा ने तो तुझे फकीरी की कबा बख्शी थी मगर अफसोस तुम भिखारी बन बैठे। वाह, मतलब खुदा ने तो बहुत हमें खूब मैम। शुक्रिया। खुदा ने हमें इंसान के रूप में एक फकीर जो सबको देता है, देने के नाम पे भेजा है। लेकिन हम बचपन से ही कुछ ना कुछ मांगते आते हैं, कभी अपने माता पिता से, फिर अपने पार्टनर से, कभी अपने बच्चों से। तो बहुत ही कम लोग होते हैं जिन्हें भगवान एज अ गिवर बना के भेजता है। तो मेरे पास देने को सिर्फ प्रेम है और बस मैं वही बांट रही हूँ। बहुत बहुत बड़ी बात मैम कह गए कि अक्सर हम किसी न किसी से कोई ना कोई स्वार्थ लगाए रखते हैं, परंतु निस्वार्थ प्रेम ना कभी बांट पाए ना कभी बटोर पाए। बटोर इसलिए नहीं पाए क्योंकि कोई बांटने वाला ना मिला, इसलिए बांटने वाले बनिए। परमात्मा की, प्रकृति की किसी खूबसूरत इंसान को ये खूबसूरत देन परमात्मा देते। चलिए, उनमें से आप एक हैं तो वो बहुत लकी हैं आप मैम। मैं ये जरूर अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये जबरदस्त सी मुस्कान लिए चेहरे पर आप चलते हैं, इतना दयालु आप स्वभाव रखते हैं, कैसे इतना मेंटेन कर पाते हैं? आजकल तो बड़ा तनाव का दौर चल रहा है जी, लोग जल्दी अग्रेसिव हो जाते हैं, लोग जल्दी क्रोध में आ जाते हैं, बोलने की शैली को लोग भूल जाते हैं, कैसे बैलेंस कर पाते हैं? शुक्रिया, आपको ऐसा लगा। और एक बड़ी ब्यूटीफुल सी कहावत है, इंग्लिश में भी कहते हैं कि प्रैक्टिस बिकम योर हैबिट। यस। तो हम जिस चीज की प्रैक्टिस करते रहते हैं ना, वो हमारी आदत बन जाती है। मैं भी पहले ऐसे ही करती थी। लगातार आप प्रैक्टिस करते रहते हैं। वही तो प्रैक्टिस ही बता रही हूँ कि पहले जब लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आनी, कुछ भी छोटी मोटी, हम घबरा जाते थे, वो चेहरे पे दिखती थी। लेकिन मैंने कुछ चीजों को अपने जीवन में डाला। बहुत सारे लोग मेरे, बहुत सारे कुछ मेरे जिनसे मैंने मेडिटेशन, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का ज्ञान लिया और मेरे मेंटर्स, तो मुझे लगता है कि मैंने ये सीखा कि हमारे जीवन में हम जैसे छोटी छोटी चीजों को लेके घबराते हैं, हमारे जीवन में सबसे बड़ा गिफ्ट क्या है? हमारी सांसें, हमारी लाइफ, जो हमारी लाइफ चल रही है। अगर हम गिनने पे आए तो वी आर सो ब्लेस्ड। देखिए, अगर ये, तभी तो इसको प्राणायाम का नाम दिया गया है। तो जिस दिन हमारी सांसें रुकी तो हम प्राण मुक्त। बिल्कुल सही है। तो ये सांसों का ही सारा खेल है। जब भी मेरी लाइफ की जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो स्माइल आती है ना एवरी मॉर्निंग व्हेन आई वेक अप एंड आई थिंक आई एम अलाइव, एवरीबडी अराउंड मी इज हैप्पी, अलाइव, हेल्दी, तो इससे ज्यादा क्या चाहिए? देन गिव अ मोर बिग स्माइल। तो मुस्कुराने के लिए इससे बड़ा क्या है रहस्य मिली है कि हमें जिंदगी मिली है और हम जी रहे हैं। तो टाइम जिंदगी का बहुत ही थोड़ा है, टाइम इज टिकिंग अवे, सो लिव इट फुलेस्ट। और यही, बट ये चीजें कहनी आसान है,
हो नहीं पाती। हम भी मनुष्य हैं, कोई देवता तो नहीं बन गए, लेकिन घबरा भी मैं जाती हूँ। लेकिन वही कुछ मैंने इस बुक में बताया कि सम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस एंड मेडिटेशन प्रैक्टिसेस डेफिनेटली हेल्प यू टू चेंज योर लाइफ। तो ये करना पड़ेगा सबको थोड़ा, और मेरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी का तो यही राज है। मैम, मैं चाहता हूँ आप हमारे दर्शकों को आप अपनी प्यारी सी किताब में से कोई प्यारी सी बातें, कोई ज्ञान, कोई कविता, कोई शायरी जरूर सुना दीजिए। थैंक यू पांडे जी। वैसे तो इस किताब को मैंने बहुत ही सरल और सिंपल लफ्जों में लिखा है, लेकिन हर चैप्टर, थोड़े से चैप्टर्स जो ट्रांसफॉर्मेशन के जर्नी के दिए हैं, हर चैप्टर से पहले मैंने उसके रिलेटेड एक छोटी सी कविता लिखी अरे है। वाह। कविता लिखने का शौक मुझे काफी अर्ली एज में था। आई थिंक मैंने पहली कविता जब मैं आई वॉज इन 9th स्टैंडर्ड मैंने तब लिखी थी। लेकिन धीरे धीरे टाइम के जैसे बढ़ता गया तो मुझे लगने लगा कि पोइट्री इज, जैसे कहते हैं ना, नॉट फॉर अ पोएट, इट इज फॉर द अदर्स। तो फिर मैंने हर एक चीज को अपना हिस्सा मानते हुए एक कॉमन राइटिंग शुरू की जो हर किसी की जिंदगी के साथ रिलेट करे और एक कंट्रीब्यूशन की तरह काम करे। तो मैं अपनी इस किताब के चैप्टर नंबर 3 ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम फियर के ट्रांसफॉर्मेशन पावर ऑफ लव, उसमें से एक छोटी सी कविता है, वो आपको सुनाना चाहिए। जस्ट अ फ्रेज काइंड। रिलीज द बर्डन ऑफ सबकॉन्शियस, लेट गो ऑफ द क्लटर्ड माइंड, इन द एम्प्टीनेस दैट रिमेन्स अ हार्ट क्लेंस प्योर लव शैल फाइंड, चाइल्डहुड मेमोरीज, एक्सपेक्टेशंस, all cast away, discarded gods, leaving behind a century of love in an empty heart that soars। इस कविता का मतलब ये है कि हमें सारी वरीज को लेट गो कर देना है और हमें अपने मन को, अपने सबकॉन्शियस माइंड में बसी हुई चीज़ें जो कि चाइल्डहुड से हमारे अंदर होती हैं, हमारा जीवन बढ़ता रहता है और हमें लगता है कि वो चीज़ें ख़त्म हो गई और हम आगे फ्लो में रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पौधा कट जाता है लेकिन बीज पनपता रहता है। हमें उस बीज को और पनपने नहीं देना। तो वो जितना भी गार्बेज हमने अपने जहन में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में इकट्ठा किया हुआ है, उसको निकालना है। उसको निकालने की ही कुछ प्रैक्टिसेस और कुछ चीज़ें जो मैं अपनी आने वाली किताब में डिस्कस करूँगी। अभी तो फिलहाल मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि हमारे अंदर कुछ चाइल्डहुड पेन्स, चाइल्डहुड नहीं, चलते ही रहते हैं रोज ही। वी नो हाउ टू क्लीन आवर सेल्फ। ग्रजेस होते हैं, हेट्रेड, कंपटीशन, जेलस, सो मैनी थिंग्स। तो दिस वर्क्स एज अ गार्बेज इन आवर माइंड। तो इसको रिलीज करना बहुत ज़रूरी है। और जब ये सारी गंदगी हमारे अंदर से, हमारे दिमाग से निकल जाती है, तो क्या बच जाता है इस दिल में? सिर्फ और सिर्फ प्रेम, खाली मन में प्रेम। और जहाँ प्रेम है वहाँ प्रभु तो आ ही जाते हैं। तो प्रेम भरे दिल में ही प्रभु का वास है, अवेयरनेस है, कॉन्शियसनेस है। हम लोग अपने जीवन में अपने इमोशंस को बैलेंस करना सीखते हैं, क्लैरिटी आती है और बहुत ही लाइट महसूस करते हैं। तो जितना जल्दी हो सके इस अपने माइंड को क्लीन करना सीखें डेली, क्योंकि ये चीज़ें जितनी आपके साथ रहेंगी ये एक बोझ की तरह काम करेंगी, एक ऐसा लगेज जो आपके पंखों को भारी कर देगा। तो सेट योर सेल्फ फ्री टू फ्लाई हाई। So thank you very much, and this is always my love and blessings. You can achieve whatever you desire for. Thank you so much. बहुत खूबसूरत मैम, बहुत खूबसूरत। आपने अपने बुक के बारे में बताया और थोड़ा आपने अपना अनुभव भी हमारे साथ बांटा। फिर एक एपिसोड और रिकॉर्ड करेंगे और उसमें दर्शकों आपको बताएंगे कि इस किताब को लिखने के लिए प्रीति मैम ने कितनी रातें और कितने दिन एकांत में बिताए हैं, कितनी बार ये बुक पब्लिश होने से पहले इन्होंने लिखा, इनके लिखने का अनुभव क्या रहा, ये बुक कब लिखी जाती थी, दिन में, रात में, सुबह में या शाम में। जितने भी आपके मन में सवाल हैं आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो जो इस दुनिया में आए हैं उनकी रिटर्न टिकट कंफर्म है और वो वहाँ कोई कैंसलेशन नहीं है। तो इसलिए चिंता कोई नहीं करनी है, सफ़र का आनंद लीजिए, मुस्कुराहट बांटिए और मुस्कुराते चेहरे के साथ ज़िंदगी जीना सीखिए। मैं आपको सरल शब्दों में एक बहुत मशहूर कवि हुए उनकी 4 लाइनें सुना देता हूँ कि जो बीत गई वो बात गई, अंबर के कितने तारे थे, मानो वो बेहद प्यारे थे, जो टूट गए वो छूट गए,
कई चीज़ें हमारे सपने अधूरे रह जाते हैं, ये मैंने करना था, ये मैं नहीं कर पाया, ऐसे हमने अतीत में नहीं जीना। जो टूट गए वो छूट गए, क्या अंबर शोक मनाता है? नहीं, अंबर खड़ा अपना विराट हृदय लिए, जस का तस अपने मस्तक पर। सो उसे देखिए, उसके जैसे बनिए, जहां रोज नए नए तारे आते हैं, नए नए तारे जाते हैं। जैसे हमारी जिंदगी में हर एक सफर का आनंद लीजिए, जिस स्टेशन पे रुकते हैं उसका एंजॉयमेंट कीजिए। जब आप एक लेखक के तौर पर किसी के जीवन के अनुभव को पढ़ते हैं तो उनकी सराहना और उनकी कमियां बताना बिल्कुल ना भूलें, ताकि लेखक आगे से आगे तरक्की करे और अपने लेखन में सुधार कर सके। हम हर एक चीज का स्वागत करते हैं, आपके सुझाव का भी और आपके प्यार का भी। इस तरह के अन्य एपिसोड के लिए बने रहें जीवीसी अपडेट के साथ। मुझे और मैम को दीजिए इजाजत, तब तक के लिए जय हिंद, जय शुक्रिया। भारत।